उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी यूपी में अपना सियासी खाता खोलने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी की पहली पसंद गठबंधन है, लेकिन अगर सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी तो एआईएमआईएम अकेले मैदान में उतरने का विकल्प भी तैयार रख रही है। अब सवाल ये है कि क्या 250 सीटों तक लड़ने की तैयारी यूपी के चुनावी समीकरणों को बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा जहां अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं विपक्षी दल भी अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच एआईएमआईएम ने भी प्रदेश में संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी की रणनीति फिलहाल दो रास्तों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पहला रास्ता गठबंधन का है और दूसरा रास्ता अकेले चुनाव लड़ने का। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर सम्मानजनक सीट बंटवारे के साथ गठबंधन होता है तो उस विकल्प पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर गठबंधन की बातचीत सफल नहीं होती तो एआईएमआईएम करीब 200 से 250 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। यानी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 में वह सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों तक सीमित रहने के बजाय यूपी के बड़े हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करेगी। इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी लिया जा रहा है। एआईएमआईएम की नजर खासतौर पर उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई और अवध के कुछ इलाकों तक पार्टी अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रही है। प्रयागराज, बहराइच, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने की बात सामने आई है। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर चुके हैं। पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपना संगठन और स्थानीय नेटवर्क मजबूत करना है। एआईएमआईएम को उम्मीद है कि अगर वह उन सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती है जहां उसके लिए अनुकूल सामाजिक समीकरण मौजूद है, तो विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। हालांकि एआईएमआईएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा और अब तक यूपी विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल सकी है। ऐसे में 200 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक इंतहाम होगा। यहीं से यूपी की राजनीति का एक और अहम सवाल सामने आता है। अगर एआईएमआईएम गठबंधन से बाहर रहकर बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषकों की राय में इसका असर विपक्षी वोटों के बंटवारे के रूप में सामने आ सकता है। खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीबी हो, वहां एआईएमआईएम का उम्मीदवार विपक्षी खेमे के वोटों में सेंध लगा सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा को चुनावी फायदा मिलने की संभावना पर भी चर्चा शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगर एआईएमआईएम किसी बड़े विपक्षी संगठन का हिस्सा बनती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है। पार्टी के नेताओं की तरफ से संकेत दिया गया है कि भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों के साथ गठबंधन का रास्ता खुला है। बसपा, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे दलों के साथ संभावित तालमेल को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जारी है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले एआईएमआईएम का अगला कदम सिर्फ उसकी अपनी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष के चुनावी समीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी जैसे बड़े राज्य में कुछ सीटों पर कुछ हजार वोटों का अंतर भी सरकार बनाने और विपक्ष में बैठने के बीच का बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। एआईएमआईएम के सेंट्रल जोन अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने भी संकेत दिया है कि पार्टी गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। अगर सितंबर तक गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती तो पार्टी 200 से 250 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है। यानी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुटता की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ कई दल अपने अपने सामाजिक समीकरण और राजनीतिक हिस्सेदारी तलाश रहे हैं। ऐसे में एआईएमआईएम की एंट्री और उसका सीटों पर फैलाव विपक्षी रणनीति के
लिए चुनौती भी बन सकता है और कुछ परिस्थितियों में नए गठबंधन की संभावना भी पैदा कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या AIMIM यूपी 2027 में सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने उतर रही है या फिर ओवैसी की पार्टी चुनावी मुकाबलों के बड़े समीकरणों को प्रभावित करने की तैयारी में है? फिलहाल पार्टी गठबंधन की संभावनाओं को खुला रखे हुए है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो 250 सीटों तक चुनाव लड़ने का विकल्प तैयार है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में गठबंधन की तस्वीर क्या बनती है और AIMIM आखिर कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि यूपी की सियासत में मुकाबला सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, वोटों के हर छोटे बड़े बंटवारे का भी है। 2027 में AIMIM कितनी सीटों पर उतरती है और उसका वोट प्रतिशत कितना रहता है, इसका असर कई सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी ने अपना इरादा साफ कर दिया है, गठबंधन हुआ तो 7, नहीं तो 250 सीटों तक मैदान में उतरने की तैयारी। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।